ने तब्दील किया। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले एक वाकया इरहास के तौर पर, जिसको इरहास कहा जाता है, इसको बुनियाद कहा जाता है, मूसा जिसको खर्क आदत कहते हैं कि नबी पैगंबर के हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खर्क आदत कोई काम जारी कर देते हैं जो इंसानों के बशर के ताकत से बाहर होता है, उसको मौजा कहते हैं। उसके लिए एक बुनियाद होती है, उसको इरहास कहते हैं। इरहास इस बात की दलील होती है कि आगे जो पैगंबर आने वाले सच्चा पैगंबर है, आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले अब्दुल मुत्तलिब जो आप अलैहिस्सलाम के दादा थे, जद्द अमजद थे, और ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। यहाँ पर एक कबीला रहता था, कबीला बनु जुरहुम। नबी अलैहिस्सलाम बनु इस्माइल की औलाद में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस वक्त बैतुल्लाह के इर्द गिर्द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा था, तो वहां पर कोई चीज खाने पीने के लिए नहीं थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव एड़ी लगने से पानी जमजम का आ गया था। तो जहां पर पानी होता है तो वहां पर कबीले आबाद होते हैं। तो कबीला जुरहम कई दूर से आया हुआ पानी की तलाश में था और इनसे पानी की इजाजत मांगा। इन्होंने पानी की इजाजत दी। फिर उन्होंने कहा हम यहाँ आबाद हो जाएंगे, तो इनको आबाद होने के लिए इजाजत दिया। तो ये कोई आर्यतन ये यमन से या किसी और जगह से आए थे, इनका हक और मिल्कियत नहीं था। लेकिन करते करते एक दौर ऐसे आ गया था कि कबीला जुरहम जो है ना अरब के ऊपर ये गालिब आ गया था और उनको अपना जो है ना माताह बनाया था, उनके ऊपर इनकी बदमाशी चली। तो इसी वजह से इन्होंने बैतुल्लाह को भी अपने कब्जे में किया था, उनकी खिदमत, और आबे जमजम को भी इसमें अपने कब्जे में किया था अब्दुल मुत्तलिब के दौर तक। फिर अब्दुल मुत्तलिब का जब दौर आया तो इन्होंने इनको सबको भगाया और फिर इस कबीले इन्होंने कुरैश ने, अरब ने इसको जो है ना वापस ले लिया और इस जमजम पानी पर उनका कब्जा आ गया। अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता कि इनके चचा थे मुत्तलिब। और मक्का मुकर्रमा जब दाखिल किए तो मेरे कुचेले कपड़े थे। किसी ने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा मेरा गुलाम है, कि कोई ये ना समझे कि भाई ये इसके जो वालिद है। और इसी वजह से उसको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। शक्ल से खूबसूरत तरीन थे, सियादत और क़ियादत इनको जो है ना हासिल थी, बड़े ज़हीन और होशियार थे। अल्लाह पाक ने इनको एक रोक दिया था। तो वाकया बयान कर रहा था इरहास का वाकया कि अब्रहा का लश्कर जो है ना बैतुल्लाह के ऊपर आया था और उसकी सबब और वजह ये बनी थी कि हबशा के जो बादशाह थे नजाशी, उसने अब्रहा को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। और इन्होंने एक बैतुल्लाह की तरह एक कोठी सी बनाई थी सना के अंदर कि ये अरब का जो है ना बहुत बड़ा उरूज है और अरब की जो है ना बड़ी शान और शौकत है। बैतुल्लाह की वजह से लोग आते उसका तवाफ करते हैं ताकि ये मुकाम हमें भी मिले और यहाँ पर लोग आकर तवाफ करें। कबीला बनु किनाना के कोई आदमी चला गया, बास कहते कि वहां उन्होंने पेशाब किया, बड़ा पेशाब। बास किताबों के अंदर आते कि उसने आग लगा ली। खैर उसको गुस्सा आया अब्रहा को और उसने कहा कि मैं अभी बैतुल्लाह को गिराऊंगा, ये इन लोगों की मस्ती है। चुनाचे एक लश्कर लेकर रवाना हुआ। रास्ते में जो भी कबीले, क्योंकि ये अरब का मुश्तरका इबादत खाना था, तो जो भी कबीला उनके सामने लड़ने के लिए आता तो वो उसको कुचल देता और आगे बढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब इस बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द जो है ना आकर तवाफ करते हैं और फिर खाना काबा के गिलाफ को पकड़ते, कुछ लोगों को अपने साथ करते और गिर गिराते हैं, या अल्लाह ये घर तेरा ही है, तो अपने घर की खुद हिफाजत कर, तो खुद हिफाजत कर सकता है। चुनाचे ये दुआ करते और लोगों को कहते कि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जो है ना जगह को खाली कर दो। रास्ते में जो है ना ये अब्रहा का लश्कर जहाँ कहीं सवारी ऊंट मिलते हैं उनको कब्जे में रहते। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट जो वहां के करीबी चरागाह में चल रहे थे उनको भी अपने कब्जे में लिए। करीब मुकाम पर जब उसने पड़ाव डाला तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनको पैगाम भेजा, मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। चूंकि ये कुरैश के सरदार थे, अल्लाह ने इनको रोब दबदबा दिया था, तो उन्होंने अपने सामने तख्त पर लाकर बिठाया और उससे गुफ्तगू की। दौरानी गुफ्तगू अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। देखा मैं तो आपको बड़ा होशियार समझता था, कायद और सरदार समझता था, आप तो जिस घर की तवाफ करते हैं उसकी इबादत करते हैं, उसके बारे में पूछ ही नहीं रहे और अपने ऊँटों के बारे में। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि उसका जो रब है वो उसकी खुद जो है ना हिफाजत करेगा और ऊँटों का रब और मालिक मैं हूँ, मैं अपने ऊँटों का मुतालबा करता हूँ। चुनाचे वो ऊँट वापस करते हैं और जब अब्रहा बैतुल्लाह पर
तोड़ने के और उस पर हमला करने के इरादे से जाता है तो अल्लाह ताला फिर परिंदों को भेजते हैं जिनका नाम अबाबिल सूरह फील इसके मुताल्लिक पूरी उतरी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह पाक ने उनके जरिए से उनको भूसे की तरह कर दिया और उनके पाँव में कंकरी होती थी, चोंच में कंकरी होती, वो जब उनके ऊपर पहनते थे तो बड़े बड़े हाथी जो है ना वो टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा होते और जो आदमी उनके ऊपर सवार होता वो भी रेजा रेजा होता। और चुनाचे ये सारा लश्कर तबाह हो गया और अब्रहा के ऊपर एक किस्म की बीमारी दाने निकल आए और वो दाने भी इस किस्म की थे कि वो फैलते फैलते उनके जिस्म के आज़ा तोड़े तोड़े करते करते फिर जिस्म के सारे आज़ा करके यहाँ तक कि उसके फेफड़े निकल आए और फिर आखिर करते करते सीना चाक हो गया और उससे दिल बाहर आ गया। ये यहाँ पर ऐसे तबाह हो गया। फिर अल्लाह की तरफ से बारिश आई और एक सैलाब आया और इस पूरे लश्कर को बहा के ले गई। इसको इरहास कहते हैं। इरहास ये होता है कि मौजे की बुनियाद होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बताना चाहते हैं कि मेरा जो पैगंबर आने वाला है एक सच्चा पैगंबर है और ये इनकलाबी पैगंबर है और इसकी उम्मत भी इनकलाबी उम्मत होगी। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी लम्हा बलम्हा एक इनकलाब पर मुनहसिर है। आपकी जिंदगी से पहले ऐसे इनकलाबात आए, ये 55 या 50 दिन पहले का वाक़या है। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो वहां तो अजीब और गरीब इनकलाबात आते।